हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्वेता। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट चैनल इंग्लिश बाय श्वेता में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लर्न करने वाले हैं, जो है आपका टेंस। टेंस एक ग्रामर का इतना इंपॉर्टेंट और इतना यूजफुल चैप्टर है कि आप उसे एक रिडल की तरह समझ सकते हैं क्योंकि जितना टेंस हमें आसान दिखता है उतना होता नहीं है, और जितना मुश्किल हम इसे समझते हैं ये उतना मुश्किल भी नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप टेंस का हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और आपको टेंस बनाने में कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे टेंस का चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर टेंस। आप दोस्तों टेंस से क्या समझते हैं? क्या मतलब होता है टेंस का? टेंस का मतलब होता है कि टेंस हमें टाइम बताता है। टाइम यानी कि समय। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये सिर्फ आपको टाइम ही बताता है? हाँ दोस्तों, ये आपको टाइम बताता है कि आप जो भी काम करते हैं ये आपने पास्ट में किया था, या आपने अभी किया है, या आने वाले टाइम में करोगे। तो हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जो कि आपका है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आप इसे समझ सकते हैं कि टेंस आपके प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में होते हैं। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इसे आप वर्तमान काल भी कहते हैं, और अगर हम पास्ट की बात करें तो आप इसे भूतकाल भी कहते हैं, और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आप इसे भविष्य काल कहते हैं। ये तो आपके टेंस के 3 टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो क्या सिर्फ इतने ही टेंस होते हैं? नहीं फ्रेंड्स, इन सब के भी 4 पार्ट्स होते हैं जो कि आपको लर्न करने हैं। अब इनके 4 पार्ट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट आपका सिंपल टेंस, जिसे आप इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड आपका परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ एंड लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसे समझते हैं कि अगर आप इन टेंस के आगे प्रेजेंट वर्ड लगाते हैं तो ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। और अगर आप इन्हीं के आगे पास्ट वर्ड का यूज करते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। सेम अगर हम बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। दैट मीन्स कि आपको 4 into 3 टोटल आपको 12 टेंसेस लर्न करने हैं, और इसके बिहाफ पे इंग्लिश में आप बहुत ही अच्छे तरीके से 60 to 70% इंग्लिश कवर अप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टेंस। इस वीडियो में आपको मैं सिंपल टेंस से रिलेटेड बताऊंगी। प्रेजेंट के हम तीनों, प्रेजेंट के सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस, आज इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न। दोस्तों, हम सीखेंगे हमारा सिंपल टेंस, जो कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों में ही आज आपको ये इंडेफिनिट का टॉपिक बहुत ही इजीली और बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगा। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। सिंपल टेंस, अगर मैं बात करूं तो हम यहां पे प्रेजेंट लिख देते हैं, यहां पे पास्ट, और ये आपका फ्यूचर। अब हम इन तीनों के बारे में पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, फिर हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। तो पहले
सेंटेंस को पहचान सकते हैं जिसमें वाक्य के अंत में यानी वर्ब जो आपका मेंशन किया जाएगा, वर्ब के साथ आपका ता है, ती है, ते है आता है, तो वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे मैं घर जाता हूं, वह मुझे पढ़ाती है, हम इंग्लिश सीखते हैं, ऐसे सेंटेंसेस आप बनाएंगे। और अगर यहीं पर मैं पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल बताऊं, आपको इसकी पहचान बताऊं, तो आप इसमें बोलेंगे आ, ई, ए, या फिर आ था, ई थी और ए थे वर्ड यूज करेंगे आप। इसमें आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे वह बाजार गया था, हमने नई किताब खरीदी थी, हमने बाजार से कपड़े खरीदे थे, तुमने मुझे नया टॉपिक पढ़ाया था। तो आप इसका एग्जाम्पल पास्ट में बनाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस, तो इसकी पहचान क्या होगी? हम यहाँ पर भविष्य की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई भी काम हम फ्यूचर में करेंगे, तो इसकी पहचान होगी गा, गे, गी। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे वह बाजार जाएगा, तुम मुझसे बात करोगे, हम कल घूमने जाएंगे। ये सेंटेंसेस आपके फ्यूचर सिंपल टेंस में होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर आपका करेक्ट रहता है और आपके ये माइंड में रहता है, तो आप एग्जाम्पल को, सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं इसका। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, तो हेल्पिंग वर्ब आप इसमें डू या डज यूज करते हैं। पास्ट की बात करें, तो हेल्पिंग वर्ब आप डिड यूज करेंगे। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो इसका हेल्पिंग वर्ब आप विल यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें विल का ही यूज करेंगे, क्योंकि विल का यूज स्पोकन में बहुत ज्यादा होता है और अब हम विल का ही यूज सबसे ज्यादा करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपका इसमें विल आएगा। अब सेंटेंस हमारे नेगेटिव भी बनते हैं। जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, जिस सेंटेंस में नहीं वर्ड मेंशन होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा आपका। डू प्लस नॉट, डोंट। और अगर आप डज प्लस नॉट करें, तो ये आपका बन जाता है डजंट। पास्ट में अगर आप नेगेटिव बनाएंगे, तो डिड प्लस नॉट, यानी कि आप इसे पढ़ेंगे, आप इसे डिडंट पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे फ्यूचर के नेगेटिव के लिए, तो आप इसे लिखेंगे विल प्लस नॉट वॉन्ट। तो ये आपका नेगेटिव में आप इसे यूज करेंगे सेंटेंसेस में। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट में। हमें याद रखने के लिए और मेंशन करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आपको इसमें सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, और आपको इसमें सबसे ज्यादा एस और ईएस का यूज पता होना चाहिए। तभी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को बहुत ही आसानी से समझकर बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम सीखेंगे कि आपको डू कहां पे मेंशन करना है और यहां पर आपको डज कहां पर मेंशन करना है। सो सिंगुलर नंबर अगर आपको मिलता है, सिंगुलर यानी ही, शी, इट और किसी पर्सन का नेम, मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करना है। और कीप रिमेंबर फ्रेंड्स कि सिंपल सेंटेंस जब भी आप बनाते हैं, तो इसमें वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज होता है। जैसे अगर आपको वर्ब ईट मिलता है, तो आप एस का यूज करेंगे, यानी ईट्स। और अगर आपको वर्ब गो मिलता है, तो आपको ईएस का यूज करना है, यानी कि गोज। अब आप पूछेंगे कि एस और ईएस हम किसके साथ लगाते हैं, तो ईएस आपका जब वर्ब के लास्ट में कोई भी वर्ब आपको दिया हो, उसमें सी एच ओ मेंशन हो, तो आपको वहां पर ईएस का यूज करना है, अदरवाइज आप एस लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा प्लूरल नंबर, जिसमें आपका आई, वी, यू, दे, इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करना है। और प्लूरल नंबर में आई, वी, यू
में एस और ईएस का यूज करना है। आई वी यू दे के साथ आपको एस और ईएस का कोई यूज नहीं करना है। तो ये तो आपका प्रेजेंट सिंपल में था। पास्ट की अगर हम बात करें तो आपको सब्जेक्ट में डिड ही लगाना है, डिडंट लगाना है नेगेटिव में। फ्यूचर की बात करें तो आपको विल या फिर वांट का ही यूज करना है। अब इसमें आपको सीखना ये है कि यहाँ पर वर्ब की अगर हम बात करें कि वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करनी है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आएगी ही आएगी। और आपको इसमें सिंपल में जब आप प्रेजेंट सिंपल बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, फ्यूचर सिंपल बनाएंगे तो इसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। बट जब पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमने काम किया था, तो यहां पर आपका सेकेंड फॉर्म यूज होगा। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आपको सेकेंड फॉर्म यूज करना है, चाहे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिले या फिर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट मिले, तो वहां पर आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। तो है ना बहुत सिंपल इसे बनाने का तरीका। अब हम सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर कि इसको बनाना कैसे है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिंदी सेंटेंस की, मैं कोई भी सेंटेंस अगर आपका हिंदी में लिखती हूँ तो उसके लिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, और जब हम इसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है। सीखते हैं, बहुत ही आसानी से समझ आने वाला है आपको। मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, मैं खाना खाता हूं। तो यहां पर अगर हम देखें तो मैं आपका सब्जेक्ट है, खाना आपका ऑब्जेक्ट है, और खाता हूं ये आपका वर्ब है। यानी कि हिंदी में जो हम सेंटेंस बना रहे हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद आपका वर्ब आता है। लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। देखते हैं इसका जो रूल है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब, एस और ईएस, देन ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि हिंदी की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था और वर्ब लास्ट में आ रहा था। लेकिन अगर इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में ही रहेगा। जो भी चेंजेस आपके होते हैं वो वर्ब में चेंजेस होते हैं। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहेगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा। जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप वर्ब के साथ करेंगे। ये चीज आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। वर्ब के साथ चेंज करके आप सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चाहे आप कोई सा भी टेंस पढ़ें, आपको चेंजेस वर्ब के साथ ही करने हैं। सो देख लेते हैं कि ये रूल हमारा कितना फिट बैठता है। जैसे हम बात करें पास्ट की, इसका रूल अगर हम बनाएं, यहां पर भी आप देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले है। सिंपल की बात करें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी आपकी, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। फिर अगर फ्यूचर का भी रूल देख लेते हैं हम, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट लास्ट में, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट लास्ट में। ये आपको याद रखना है। सेंटेंस बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। अब हम इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली नेगेटिव, सभी तरीके से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाएं, वह बाजार जाती है, और अगर हम इसे पास्ट में बोले तो ये बन जाएगा आपका वह बाजार गई थी। और अगर हम इसे फ्यूचर में बनाएं तो सेंटेंस बन जाएगा आपका वह बाजार जाएगा। आप इसे समझ सकते हैं। प्रेजेंट की बात की थी, ताहे तीहे आ रहा है। पास्ट की बात की थी, आधा ही थी,
और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो जाएगा, यानी कि हम गा गे गी की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेट करते हैं इसे। लड़की की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर शी, वर्ब जाने के लिए गो, सिंगुलर है ये तो ईएस लग जाएगा, टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट। अब इसका हम पास्ट में बना के देखते हैं। लड़की की बात करें तो अभी शी, जाना यानी गो, सेकंड फॉर्म आपको यहां पर यूज करनी है तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, बाजार मार्केट, शी वेंट मार्केट। अब हम बात करेंगे वह बाजार जाएगा, ही फ्यूचर के लिए विल, जाने के लिए गो, टू मार्केट। ये आपने इसके तीनों के ही सिंपल सेंटेंस बनाए कि आपको शी था, प्रेजेंट में था तो गोज टू मार्केट, पास्ट में आया शी वेंट मार्केट, अगेन जब आपने फ्यूचर बनाया तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, ही विल गो टू मार्केट। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव, वह बाजार नहीं जाती है, शी के साथ आपको डजंट लगाना है, जाने के लिए गो टू मार्केट। इसका नेगेटिव ट्रांसलेट कर लेते हैं। शी, नहीं के लिए यहां पर डिंट लगाना है और डिंट के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। यहां पर सिर्फ सेकंड फॉर्म आप सिंपल में यूज करेंगे। जहां पर आपका डिड या फिर डिंट मेंशन हो जाता है वहां आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। शी डिंट गो टू मार्केट। इसका नेगेटिव अगर आप बनाएंगे, ही विल का नेगेटिव वॉन्ट, गो टू मार्केट। ये आपका सिंपल सेंटेंस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें, इंट्रोगेटिव हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है जो कि आपका क्या से स्टार्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर क्या पहले लग जाता है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे हम इसे बनाएंगे, क्या वह बाजार जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आपका पहले आएगा, डज शी गो टू मार्केट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट अप करेंगे क्योंकि हमने यहाँ क्वेश्चन पुट अप किया है। और जब इसमें इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपका डिड से स्टार्ट होगा, डिड शी गो टू मार्केट। और जब आप फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे तो ये विल से स्टार्ट होगा आपका, विल ही गो टू मार्केट। अब आपको फोर्थ नंबर यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है जिसमें क्या भी मेंशन होगा और नहीं भी मेंशन होगा। क्या वह बाजार नहीं जाती है, तो इसके लिए आप डजंट यूज करेंगे, शी गो टू मार्केट। और अगर पास्ट में हम बना रहे हैं तो डिडंट शी गो टू मार्केट। फ्यूचर में अगर हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वॉन्ट ही गो टू मार्केट। इसके बाद जो आपका फिफ्थ नंबर का होता है WH फैमिली, जो बेसिकली क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए यूज किया जाता है। हम यहाँ पर क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, कब, कहां, क्यों, कैसे लगाकर। तो आप वहां जब क्वेश्चंस पुट अप करेंगे तो WH फैमिली वहां पे मेंशन करना है आपको, और WH फैमिली के साथ हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब मेंशन करना है। तो हम यहाँ पर अगर पूछे कि वह बाजार कब जाती है तो क्वेश्चन आपका व्हेन, हेल्पिंग वर्ब डज शी गो टू मार्केट। और इसमें अगर हम बनाएंगे वह बाजार कब गई थी तो व्हेन डिड शी गो टू मार्केट। और अगर आप फ्यूचर की बात करें तो व्हेन विल ही गो टू मार्केट। अब हमारा लास्ट जो इसमें बचता है WH प्लस नेगेटिव, जिसमें आप क्वेश्चन भी पुट अप करेंगे बट नेगेटिव फॉर्म में। वह बाजार क्यों नहीं जाती है, तो यहां पर हमने WH फैमिली चेंज करके भी बनाया है। तो आप यहाँ पे
वाई भी लगा सकते हैं। वाई डजंट शी गो टू मार्केट। यहां पे भी आप पूछ सकते हैं मैं बाजार क्यों नहीं गई थी। वाई डिडंट शी गो टू मार्केट। और क्यों नहीं जाएगी तो वाई वॉन्ट ही गो टू मार्केट। तो ये इसका स्ट्रक्चर था दोस्तों, जिसमें आप सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको 6 टाइप से आपने सीखे कि आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को जो आपने सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में सीखा है, इसको आपने 6 टाइप से इसे बनाना सीख लिया है। तो अब हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के लिए सीखते हैं, जिससे हमें ये वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। हम एग्जांपल्स के लिए लेते हैं, जैसे वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। और अगर हम इसे पास्ट में बोलेंगे, वह स्कूल गई थी, शी वेंट स्कूल। वह स्कूल जाएगी, शी विल गो टू स्कूल। तुम मुझसे बात करते हो, यू टॉक टू मी। यू है तो आपको एस और ईएस का यूज नहीं करना है। यू टॉक टू मी। तुमने मुझसे बात की थी, तो टॉक की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, यू टॉक्ड टू मी। और तुम मुझसे बात करोगी, यू विल टॉक टू मी। अब हम लेते हैं अनदर एग्जाम्पल। हम सुबह नाश्ता करते हैं, वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। और हमने सुबह नाश्ता किया था, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड यूज करनी है, वी हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। हम सुबह नाश्ता करेंगे, वी विल हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम मुझे इंग्लिश पढ़ाती हो, यू टीच मी इंग्लिश। तुमने मुझे इंग्लिश पढ़ाया था, टीच की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे टॉट, यू टॉट मी इंग्लिश। तुम मुझे इंग्लिश पढ़ाओगी, यू विल टीच मी इंग्लिश। एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। वह तुम्हारी कार चलाती है, शी ड्राइव्स योर कार। उसने तुम्हारी कार चलाई थी, पास्ट की बात कर रहे हैं, शी ड्रोव योर कार, सेकंड फॉर्म यूज करा हमने यहां पर। वह तुम्हारी कार चलाएगी, शी विल ड्राइव योर कार। सो दोस्तों, इसे सीखने के लिए आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ही सेंटेंसेस बनाएंगे, ताकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज स्पीकिंग पर्पस से बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने सिर्फ इंडेफिनिट का ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी टेंस के इजीली कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझकर सीख सके। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस के तीनों पार्ट क्लियर करेंगे। टिल देन, यू कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।